प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम को प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव टू प्रिपेयर इन द टू वे। आइदर उसको आप क्रोनोलॉजिकल बेस में प्रिपेयर करेंगे या तो आप उसको ऑब्जेक्टिव बेस में प्रिपेयर करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए पीवाईक्यू से देख लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो आप पहला कि क्रोनोलॉजिकल बेस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई आपकी। और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि इसमें मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है गवर्नमेंट स्कीम्स का। क्वेश्चन क्या है, जनानी सुरक्षा योजना। तो जब आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसको यही दो चीज को ध्यान में रख के आपको प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो टॉपिक क्या है, नव्या स्कीम। तो इसकी दो चीजें हमें देखनी है, एक तो हमें इसको ऑब्जेक्टिव देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा हमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर करना है। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसमें क्या है, टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू एडोलेसेंट गर्ल बिटवीन एज 16 to 18 with the minimum qualification of 10th। फोकस एरिया क्या है, मेनली नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स। इंप्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है, 27 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 9 स्टेट विच इंक्लूड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, राइट। अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट याद रखनी पड़ेगी कि 24 जून 2025 को ये लॉन्च डेट हुआ था। तो ये दो तरीके हो गए आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। इस तरीके से मैंने पीवाईक्यू और भी ऐड कर दिए ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो कि कौन सा टॉपिक कैसे को प्रिपेयर करना है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड टॉपिक 25th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल। अब जोनल काउंसिल का एक स्टैटिक टॉपिक भी है, इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बट आपको ये देख लेना है कि वेन्यू क्या वाराणसी में है, वन। अटेंड कौन ने किया, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेंबर स्टेट एंड टू सीनियर मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट। ये चीज तो नथिंग इंपॉर्टेंट, बस एक बार उसको देख लेना। थर्ड क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव, इसमें आ गई। तो कोई पेपर का नेचर फैक्चुअल बेस है, तो आपको हमेशा डेट्स ध्यान में रखनी होगी। 10 जून 2025 को ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंक्लेव हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ताजमहल होटल लखनऊ। और ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस एरिया क्या है, टू प्रोवाइड स्टेट स्ट्रेंथ इन इनोवेशन एंड डिजिटल सर्विसेज एंड emphasis on business excellence and investment potential। So this is how you supposed to prepare the current affair going forward। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेमोरियल ऑफ महाराजा बिजली पासी। तो इसमें क्या है कि डेट क्या है, 10 जून, लोकेशन लखनऊ, और पर्पस क्या है, दलित आइकॉन महाराज बिजली पासी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये देख लेना है कि इसमें लखनऊ इज इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे ये हो रहा है। फिफ्थ क्या है, मोबाइल वेटर्निटी यूनिट अप्रूव्ड इन गोरखपुर एंड लखनऊ डिवीजन, अप्रूव बाय यूपी गवर्नमेंट। पर्पस आपको देख लेना है, इसमें क्या है कि मेडिकल केयर फॉर इंजर्ड सारस बर्ड विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल। सिग्निफिकेंस क्या होगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एनवायरमेंट से है, तो एनवायरमेंट इज अ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन करंट अफेयर। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखना, पॉसिबिलिटी कैन बी क्वेश्चन आ सकता है इस पर। सिक्स टॉपिक क्या है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो जब भी कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी। पहला, कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर। बेनिफिट्स में आप बिना पढ़े भी ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, ट्रेड को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, इकोनॉमिक अपलिपमेंट होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है कि टोटल किलोमीटर्स कितना है, 91 किलोमीटर्स का ये एक्सप्रेसवे है, और अप्रॉक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, 7,283 करोड़। ये आप ध्यान में रखना। सेवेंथ क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर। इसमें क्या है, लोकेशन क्या है, साहिबाबाद कैंपस, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। डेटा सेंटर है तो डिजिटल चीज़ों की बात हो रही है, तो यू कैन थिंक ऑफ ऑन दिस लाइन ऑल्सो। पर्पस क्या है, टू बूस्ट स्टेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड strengthen the UP position in tech and data driven economy। कैन बी द पॉसिबल क्वेश्चन, पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ही ध्यान में रखेंगे। एट्थ वन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी महाराजा सुहेलदेव का मेमोरियल बन रहा है या स्टैच्यू बन रहा है कुछ भी, तो आप उसका लोकेशन याद रखिए, बैंक ऑफ चित्तौरा लेक बहराइच में है ये। और इसका थोड़ा सा देख लेंगे कि 40 फीट स्टेटस स्टैट्यू है ये, ठीक है, सॉरी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेंगे, नथिंग इंपॉर्टेंट। नाइन्थ में क्या है, इंडियन लार्जेस्ट फिल्म सिटी। सबको ही पता होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये नोएडा में है, ठीक है, अलॉन्ग विद द यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा। और 1000 एकड़ में बना हुआ है या बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बूस्ट इंटरटेनमेंट एंड फिल्म इंडस्ट्री।
जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका फिल्म सिटी है, कैन बी द पॉसिबल ऑप्शन, एक बार आप इसको देख लेंगे। दूसरा, बफर में सफर योजना। बफर में सफर क्या मतलब कि जैसे मान लो ये दो टाइगर रिजर्व है और इसके बीच का जो एरिया उसको हम बफर जोन बोलते हैं। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म इन बफर जोन टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट। फोकस कुछ भी नहीं, मतलब जनरल है, राइज अवेयरनेस, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इनकरेज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिस, दैट्स इट। 12th वन देखते हैं, इंडिया फर्स्ट, क्योंकि जब भी कोई चीज़ फर्स्ट हो गई या बहुत इंपॉर्टेंट हो गई तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आए। तो इंडिया फर्स्ट 3 nm चिप, नैनोमीटर चिप्स टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, नोएडा उत्तर प्रदेश। आई गेस ये क्वेश्चन आएगा भी आपके पेपर में, तो आप इसको स्टार मार्क कर लो, कैन बी द पॉसिबल ऑप्शन। पर्पस क्या है, टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर। बस इसमें आपको यह देखना है कि 2027 तक हम यूपी गवर्नमेंट दो चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट कर देगी। और कुछ इसमें जैसे अप्रोच आप देख लो तो नेशन वाइड अवेयरनेस के थ्रू ही चाइल्ड लेबर को हटाया जा सकता है, राइट, एंड वेलफेयर फॉर रिहेबिलिटेशन, दिस इज वन। 14th वन देखते हैं, यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा प्रोग्राम। उसमें क्या है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, लखनऊ में लॉन्च हुआ है। ऑब्जेक्टिव देखना है, इनहेंस एग्रीकल्चर रेजिलियंस, प्रमोट एआई ड्रिवन एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, एम्पावर रूरल कम्युनिटीज और फोस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन विद द सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। तो सस्टेनेबल है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, राइट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडिया फर्स्ट जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो विस्टाडोम ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ रूट कवर कर रही है, कटरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा नेशनल पार्क पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो कैन बी द पॉसिबल ऑप्शन कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो इन कोलैबोरेशन इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाइलाइट्स क्या हैं, ऑफर पैनोरामिक व्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रमोट इको टूरिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेसेस। तो एक क्वेश्चन आप ये देखिए, तो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट बताया कि अगर आप गवर्नमेंट स्कीम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आप क्रोनोलॉजिकल बेस को ध्यान में रख रहे हैं। अगर आप नेशनल पार्क को प्रिपेयर कर रहे हैं या टाइगर रिजर्व को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पॉसिबल रिपीट होते हैं। और द नेक्स्ट वीडियो आई एम आल्सो कमिंग विद द पीवाईक्यू थीम्स एज वेल। 16 क्या देखते हैं, वीर रथ पार्क, लोकेशन नोएडा उत्तर प्रदेश में है। कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, एक बार आप ध्यान में रखना कि ये पार्क कहाँ पे है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। अब एक ये क्वेश्चन देखो आप, 43 देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे क्वेश्चन ही आया हुआ है डायरेक्ट, इज नॉट फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको अभी देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 12 न्यू प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं, तो आप ये देखो, बागपत, सहारनपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद में क्या है, मेटल्स, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें हैं, अमरोहा, आगरा, पेठा इंडस्ट्री, ऑल काइंड ऑफ फुटवेयर्स, ये सारी चीज़ें ऐड करें। तो अगर आप ये भी याद रखो कहाँ से क्या हुआ है और क्या प्रोडक्ट ऐड हुए हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो यू कैन पॉसिबिलिटी आप करेक्ट कर लोगे इसको। जैसे बरेली, ईटा, प्रतापगढ़, बिजनौर, बलिया, सत्तू प्रोडक्ट, तो ये सब कैन बी द पॉसिबल। तो आप मोटा मोटा याद रख लो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी। नाइट लाइफ एयर स्ट्रिप और गंगा एक्सप्रेसवे, तो अब दोनों ही न्यूज़ में है। एक तो गंगा एक्सप्रेसवे भी न्यूज़ में है और इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप। तो 3.5 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द गंगा एक्सप्रेसवे इन शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाईलाइट क्या है, तो द फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया, क्योंकि जो फर्स्ट, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चीज़ फर्स्ट होगी वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वेयर इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्लेन कैन लैंड एट नाइट, तो मतलब 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा जहाँ पे फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं नाइट में। 9th क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। इसमें क्या है, क्योंकि अप्रूव बाय यूपी गवर्नमेंट। पर्पस मैंने आपको बताया, अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, पोजीशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द मेजर सर्विस ऑफ एंड मेकिंग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूपी। 20th क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय प्लांट। अब एक क्वेश्चन इसमें भी आया कि इंडिया बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है, और ये क्वेश्चन आया हुआ 2023 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप, अब इसका लोकेशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। तो ये जो अब प्लांट एरिया कितना है, 50 एकर्स, कैपेसिटी ऑफ 6,000 टन्स। तो टाइटेनियम प्लांट कहाँ लग रहा है,
ये लखनऊ में लग रहा है, ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है जनरली। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ग्रीन सर्टिफाइड म्युनिसिपल बॉन्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, पर्पस क्या है, फाइनेंशियल सर्विस सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इशू बाय द गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आप ये भी ध्यान में रखना। एंड द लास्ट क्या है, चीफ मिनिस्टर मास मैरिज स्कीम रिवाइज। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ पर मैरिज दे रहे हैं, 75,000 हम डायरेक्टली गर्ल्स के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, 10,000 फॉर क्लोथ गिफ्ट इसेंशियल आइटम्स, 15,000 फॉर ऑर्गेनाइजिंग द वेडिंग सेरेमनी। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो टोटल स्कीम्स मैंने क्या देखी, एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स कोई भी प्रिपेयर कर रहे हो क्रोनोलॉजी में प्रिपेयर करो, कोई भी प्लांट आप प्रिपेयर कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसका लोकेशन आप ध्यान में रखो। ठीक है, और नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप इसका लोकेशन रखो, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप ध्यान में रखो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ करंट अफेयर। soon I'll come with a part 2 and part 3 also। I think 2 से 3 वीडियो लगेंगे, ये पूरा यूपी का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। For any doubt, if you want this PDF, do let me know in the comment section. You want this PDF, I'll share over the Telegram channel, and please follow for more. Thank you.